तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 1 कप पोहे से पूरे परिवार के लिए बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता करी। तो अभी तक आपने पोहे का सिर्फ नाश्ता बनाया होगा, इस बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। इसके सामने आपको मलाई कोफ्ते भी फीके लगेंगे। इससे आप मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, कोई भी खाकर ये नहीं बता पाएगा कि आपने इसे पोहे से बनाया है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी पोहा और इसके साथ ही हम लेंगे 1 कटोरी बॉईल किया हुआ आलू। तो आलू को मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। और इसके साथ ही हम लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, 7 से 8 लहसुन और अदरक, जिनको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे हम खड़े मसाले। तो आपके किचन में जो भी खड़े मसाले हैं वो आप निकाल कर ले लीजिए। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लेंगे थोड़े से काजू। तो इससे हमारे ग्रेवी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो आप काजू जरूर डालें। और अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अब हम यहाँ पर लेंगे दही। तो ये फ्रेश दही है, इस रेसिपी के लिए हमें खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो वजन में ये 100 ग्राम है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं मसाले। तो 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और यहाँ पर डाल देते हैं सूखी लाल मिर्च का पाउडर। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और अब डाल देते हैं आधा चम्मच सौंफ पाउडर। तो सौंफ से हमारे ग्रेवी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा दूध और इन सब मसालों को बढ़िया से मिला लेते हैं। तो इससे हमारे मसाले अब बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और दही भी फटने के चांस कम हो जाते हैं। और अब लेते हैं हम 1 कटोरा और उसमें डाल देते हैं पोहा। और अब इसको हम पानी डालकर बढ़िया से मसल कर धुल लेंगे। तो इस तरह से आप हाथों से इसको मसल कर धुल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। तो इस तरह से आप इसको 2 से 3 बार धुल लीजिए। तो ये देखिए पोहे को हमने बढ़िया से धुल लिया है और अभी ये फूला नहीं है। तो इसको फुलाने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध। तो बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना, बस आधा कप दूध डाल दीजिए। इतने में पोहा आराम से फूल जाएगा। और जब पोहा अच्छे से फूल जाए तो इसको इस तरह हाथों से मसल कर बढ़िया से सॉफ्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हाथों से मसल कर आप इसे बढ़िया से सॉफ्ट कर लीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ग्रेट किया हुआ आलू। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले, लेकिन पहले हम आलू को इस तरह से फैला देते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो जो मसाले हमने दही में डाले हैं वही सारे मसाले इसमें भी डाल देंगे। तो आप सब्जी के लिए जितना मसाला इस्तेमाल करते हो ना, उतना सारा मसाला निकाल लीजिए और फिर आधा डाल दीजिए दही में और आधा डाल दीजिए इस कोफ्ते में। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी सब्जी में एकदम परफेक्ट मसाला पड़ता है। और अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए बेसन। तो यहाँ पर मैं 3 छोटे चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं खाने वाला मीठा सोडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने सिर्फ 1 चुटकी सोडे का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और अब इन सब चीज़ों को बढ़िया हाथों से मिला लीजिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आपका ये मिश्रण सारा जो है ना एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। और अब हाथों में लगाइए थोड़ा सा तेल, ताकि मिश्रण हाथ में चिपके नहीं। और इस तरह थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लीजिए और इसको बढ़िया से गोल गोल करते हुए एक बॉल बना लीजिए। तो इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी बॉल बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारी बॉल बनाकर रेडी कर ली हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें मैंने पहले से तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब इस तेल में आप एक बॉल को डालकर पहले चेक कर लें ये फटती तो नहीं है। अगर फट जाए तो आपने जो मिश्रण तैयार किया उसमें बेसन और मिला लीजिए। तो इस तरह से इन सारी बॉलों को आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए बॉल हमारी बढ़िया से पक रही है और बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो इसमें हम इस तरह से सारी बॉल डाल देते हैं और इन बालों को हाई फ्लेम पर हम पका लेते हैं। तो ये देखिए इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है और इनको अब हम एक जाली में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल मलाई कोफ्ते की तरह बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और पोहे में हल्की मिठास होती है ना, तो इनका टेस्ट भी बिल्कुल मलाई कोफ्ते की तरह आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 बॉल फट भी गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल निकाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले और इनको डालकर बढ़िया से भून लेते हैं। और जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाए तो हम इसमें डाल देते हैं लहसुन प्याज वाला पेस्ट। तो मतलब यहाँ पर हमने जो बारीक चॉप करके लिया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से बढ़िया से इनको भून लीजिए। तो जब इस तरह से हमारे प्याज पक जाएं तो आप गैस को धीमा कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए दही मसाला। और कटोरे में लगे मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर ले लीजिए
और अब गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और इन्हें लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो यहाँ पर आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसे लगातार चलाते रहना है। और जब इस तरह से दही हमारा पकने लगे तो इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए और इसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। और इसमें डाल दीजिए नाम मात्र का गरम मसाला, क्योंकि हमने खड़े मसालों का भी इस्तेमाल किया है। और इन सब चीज़ों को हम बढ़िया से भून लेते हैं। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इनको भूनते हुए आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी हमेशा गर्म करके इस्तेमाल करें, इससे क्या होता है कि ग्रेवी में जल्दी उबाल आ जाता है। और अब इसमें डाल देते हैं काजू जो हमने पीस कर रखे हुए हैं, और इनको डालकर बढ़िया से मिला लेते हैं। और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को आप इस तरह से हाथों में ले लीजिए और फिर इसको क्रश करके डाल दीजिए। इससे ग्रेवी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसको बढ़िया से मिला लीजिए और ढककर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से ग्रेवी को पका लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आजकल मार्केट में बारिश की वजह से सब्जियां कम आ रही हैं, और जो आ भी रही हैं ना वो बहुत महंगी आ रही हैं। तो इस तरह से आप भी घर में नई नई सब्जी बनाते रहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ग्रेवी में खड़े मसाले डाले थे ना उन्हें निकाल देते हैं। अगर खाने में ये मुँह में आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप दालचीनी का टुकड़ा है और जो तेज़पत्ता हमने डाले हैं वो सारे निकाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बढ़िया से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए और चलते हैं गर्मा गर्म सर्व करने। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में कोफ्ते नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको बिल्कुल वैसे ही सर्व करेंगे जैसे कि मलाई कोफ्ते सर्व किए जाते हैं। तो इस तरह प्लेट में पहले आप कोफ्ते रख दीजिए और फिर इसके ऊपर डालिए ग्रेवी। तो इस तरह से गर्मा गर्म ग्रेवी डालिए। होटल वाले ऐसे ही सर्व करते हैं ना, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमें भी आता है, क्यों नहीं। तो इस तरह से आप गर्मा गर्म इसके ऊपर ग्रेवी डाल दीजिए और फिर इसको आप रोटी चावल के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही खास रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।